क्या आप इमेजिन कर सकते हो परमेश्वर क्या कह रहा है? नहीं कर रहे आप इमेजिन। अगर आपके दिल में छप गया, मैं आपको कह रहा हूं, आप 7 दिन लगातार डांस कर सकते हो इस वचन के लिए। 7 दिन आप जस्ट नाच रहे हो, खुदाबंद ये क्या कह दिया तूने। इतना सामर्थी वचन कि तू कह रहा है कि कोई गुड थिंग, कोई अच्छी वस्तु तेरे जीवन में नहीं होगी जो नहीं हो। और क्या कंडीशन दे रहे हैं? जो खरी चाल चलते हैं। अच्छा, तो मुझे अपना सारा ध्यान हटा के इस वचन पे लगाना है और अपनी चाल को खरा करना है। मैं बिजनेस में जा रहा हूं, क्या मेरी चाल खुदाबंद के वचन के अनुसार खरी है? कि वहां पर भी मैं झोल झमेले और गद्दारी और बेईमानी कर रहा हूं, तो मेरी चाल खरी नहीं है। कि आप कैसे सोच सकते हैं आप नशा बेचते हो और आप खरी चाल में हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप बिजली चोरी कर रहे हो और आप खरी चाल में हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी के गिरने की कामना कर रहे हो, आप खरी चाल में हो, ये गलत है, आप गलत हैं, आप खरी चाल में नहीं है। विदाउट स्पॉट, विदाउट ब्लेमिश, उसने कहा, फुल परफेक्ट सिंसियरली। कहता अगर तुम मेरे साथ चलेगा, अगर आप इस वचन को समझ जाए, मैं आपको कह रहा हूं, गारंटी देता हूं, आप कभी दुखी नहीं होगे। कहता हर अच्छी वस्तु, तुम्हें अच्छी वस्तु लगता है कि मेरा बेटा अगर सेट हो जाए, ये मेरी अच्छी वस्तु है। खुदाबंद कहता मैं तुम्हें दूंगा। मेरा शरीर ठीक हो जाए, वो कहता मैं तुम्हें दूंगा। कोई कहता अच्छी वस्तु तुझसे दूर नहीं होगी। जो लोग खरी चाल चलते हैं, अगर ये वचन समझ ही आ जाए इतना, और ये मेरे लिए रेमा वचन अगर बन जाए, जैसे मेरे लिए एक रेमा वचन बन गया था कि हे मेरे प्रिय भाइयों, हिया बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। ये मेरे लिए रेमा वचन था कि प्रभु ने खास मुझसे बात की है। मेहनत शुरू की, प्रेयर शुरू की, फास्टिंग 40 के बाद 40, लाइफ चेंज हो गई। क्या आप इसको रेमा वचन नहीं बना सकते? आप बना सकते हैं। आप प्रभु को कह सकते हैं। आज प्रॉब्लम क्या है? आप अपना बुरा केस जिसमें आपने गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, एक अच्छे वकील को दे दो, हो सकता है वो आपको निर्दोष साबित कर दे। आप गुनहगार नहीं हैं, आपका वकील निकम्मा है, हो सकता है आप कोर्ट में गुनहगार साबित हो जाए। जाके देख लो जेलों में कितने लोग हैं जो इनोसेंट बंद हैं, जिनके कोई गुनाह नहीं किया। आत्मा में आप कैसे हैं? मान लीजिए आपकी आंखों में दिक्कत है, आपकी आंखें खराब हैं, थोड़ा कम दिखता है, आप कुछ भी है, या ब्लाइंड है कोई। एक है निकम्मे वकील की तरह केस लड़ना। क्या? प्रभु जी आप मुझे चंगा करें, आमीन। ये भी अच्छी चीज है, लेकिन ये एक निकम्मी केस को लड़ने को दर्शाता है। एक है अच्छा वकील, अच्छी प्रार्थना करने वाला वकील। और जब वो अपनी आंखों के लिए प्रार्थना करता है, वो कहता है परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे प्रार्थना करने का अवसर दिया है, आपने मुझे ये ताकत दी है, ये अधिकार दिया है कि मैं आपके सामने आऊं और प्रार्थना कर सकूं, क्योंकि आपने कहा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो कुछ मैं मांगूंगा आप मुझे देंगे। मेरे पिता आप किसी का पक्षपात नहीं करते, वचन में लिखा है। आपके दास मूसा के बारे में लिखा है कि वो 120 साल का था और उसकी आंखें धुंधली नहीं थी और उसका शारीरिक ढांचा कमजोर नहीं था। पिता क्योंकि वो आपकी महिमा में जलता था, मैं आज से वायदा करता हूं कि आज से मैं आपकी ग्लोरी और महिमा में चलूंगा। आप भी मेरी आंखों के ऊपर दया करें पिता, और मेरी आंखों पर से सारी बीमारी को खत्म करें, क्योंकि आपके बेटे यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप मुझ पर भी दया करें जिस तरह आपने मूसा के ऊपर की थी। यह है अच्छे वकील की प्रार्थना। दोनों प्रार्थनाएं हैं, एक है निकम्मी प्रार्थना, एक है अच्छी प्रार्थना जो रिजल्ट लेके आती है। एक है निकम्मे विश्वासी
जो सोचते हैं प्रभु को सब पता है, प्रभु को सब जानता है, बस यही कह देंगे प्रभु मुझे ठीक कर दे। और एक है अच्छे विश्वासी। एक वकील 25 लाख रुपए लेता है एक बार खड़े होने के, और एक वकील 5,000 में भी मान जाता है। जो 25 लाख वाला है उसने अपनी वैल्यू को बनाया है, उसके केसेस को उसने जीता है। आज मैं वकीलों की बात नहीं कर रहा हूं, आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं आत्मिक वकीलों की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम आत्मिक वकील हैं। क्योंकि जीसस ने कहा अपना मुकदमा लड़, अपना प्रमाण दे। वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर कहता है अपना प्रमाण दे, अपना मुकदमा मेरे सामने लड़। और हम मुकदमा कैसे लड़ रहे हैं कि मैनू छाड़ दो जी। वकील साहब जज से कह रहे मैनू छाड़ दो जी, ए बंदे नू छाड़ दो जी। और दूसरा वकील कह रहा है, जज साहब आपके संविधान में ये लिखा है, हमारे संविधान के फलाने आर्टिकल के इस भाग में ये लिखा है, ये मेरा जो क्लाइंट है उस समय यहां मौजूद था, ये मेरा क्लाइंट ये करता है, इसकी ये प्रूफ है, ये डॉक्यूमेंटेशन है। ये अच्छा वकील है। आप प्रार्थना करने के लिए प्रभु के सामने बैठे हैं और आपको यही नहीं पता कि जिस विषय में आप प्रेयर कर रहे हैं बाइबल का कौन सा अध्याय आपकी सपोर्ट में खड़ा है। प्रॉब्लम है जब व्यभिचार में इंसान होता है, वो प्रार्थना का हियाव खो देता है। वो परमेश्वर के सामने मांग नहीं सकता, उसको पता है जो वो मांगेगा उसे मिलेगा नहीं, तो वो दुनियावी चीजों का सहारा लेता है बचने के लिए। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना की पत्री में कि जब तुम्हें ये हियाव होता है कि तुम परमेश्वर के साथ सही हो और तुमने सही जीवन जिया है, फिर तुम जो कुछ परमेश्वर से मांगते हो प्रभु तुम्हें देता है। अदरवाइज उस चीज को मांगने से पहले जो आपको चाहिए, आप मोस्टली यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। अगर आप एक अच्छे और सिंसियर क्रिश्चियन हैं, आप पहले माफी से होकर गुजरेंगे, और जब आपको मालूम हो जाएगा कि आप माफ हो चुके हैं और आपने वो पाप छोड़ दिया है, फिर आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रखते हैं। क्योंकि हम एक अच्छे वकील हैं, निकम्मे नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वचन क्या कहता है कि कोई अच्छी वस्तु, परमेश्वर कहता है मैं तुझसे छोड़ूंगा नहीं। तुझे करना क्या है? तुझे सिर्फ खरी चाल चलनी है। उसने ये नहीं कहा अपना देश बदल, अपना बिजनेस बदल, अपना ये कर, कहता बाकी चीजें मैं अपने आप तेरे जीवन में करता जाऊंगा। ऐसी घटनाएं करूंगा, ऐसी चीजें तेरे जीवन में होंगी, ऐसी घटनाएं मैं पैदा करना शुरू करूंगा, ऐसे लोग भेजना शुरू करूंगा, एटमॉस्फेयर चेंज करना शुरू करूंगा। वो सब फिर परमेश्वर करना शुरू करेगा जो तुम्हारी ताकत नहीं कर सकती। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। अभी आपने एक वीडियो देखा जो कि इस वचन को आपने सुना, इस वचन को रिसीव किया। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे, आपको ब्लेस करे और आपके लाइफ में बहुत बड़ा काम करे, आपको जीवन में आगे बढ़ाए। परमेश्वर आपके हर एक रुके हुए काम को चालू करे, हर एक शैतानी चीज़ों को जड़ से उखाड़ कर फेंके। परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है, दुखों को जांचने वाला परमेश्वर है, दुखों से छुटकारा दिलाने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए और इस वचन को पूरे विश्वास के साथ रिसीव कीजिए, वचन को फॉलो कीजिए। क्योंकि वचन में इतनी शक्ति होती है कि हम शैतान से लड़ सकते हैं। वचन हमारा एक हथियार है, हम इस हथियार से शैतान को मार सकते हैं, मार कर भगा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है, हम इस अधिकार से जो है हर एक दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं और अपने लाइफ में हर एक रुका हुआ काम चालू कर सकते हैं। प्रार्थना का बहुत बड़ा लाभ होता है। प्रार्थना करने से हमें हर एक मुसीबत से छुटकारा मिलता है, हर एक शैतानी चीज़ों से छुटकारा मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के समय में परमेश्वर का महिमा चल रहा है, परमेश्वर का आराधना प्रार्थना बहुत से लोग कर रहे हैं। परमेश्वर ने बहुत से लोगों के लाइफ में काम किया है और परमेश्वर ने बहुत से लोगों का जीवन बदला है। परमेश्वर चाहता है सबको बदले, सबको आशीष दे, सबको चंगा करे, लेकिन बहुत से लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर की इस वचन को फॉलो नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, जिसके वजह से वो लोग अपने लाइफ में इधर से उधर भटकते हैं और वो सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोग भगवान को छोड़कर शैतान को मानते हैं, शैतान को पूजते हैं,
जो कि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है उसको कोई नहीं मानता है, लेकिन जो लोग मानते हैं वो उद्धार पाते हैं। परमेश्वर उनकी लाइफ में काम करता है, उनको चंगा करता है। और जो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं उनके लाइफ में बहुत से परेशानियां चलती हैं, लेकिन वो अपने लाइफ में कभी खुश नहीं रहते हैं। हमेशा एक एक बीमारी, एक एक प्रॉब्लम चलती रहती है। जब हमारा यीशु मसीह जिसके ऊपर हाथ रख देता है वो चंगा हो जाता है, और वो हर एक व्यक्ति को चंगा करना चाहता है जो लोग उस पर विश्वास करते हैं। तो आप भी विश्वास कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर के साथ जुड़िए, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही खतरनाक समय आने वाला है जिससे हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। और आने वाला समय में हमें हर एक तरह की घटनाएं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये अंत समय चल रहा है। इस समय अलग अलग तरह से घटनाएं चल रही हैं, अलग अलग तरह की घटनाएं हो रही हैं, और जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उन्हें हर एक बीमारी से, हर एक वायरस से, हर एक तबाही से बचाएगा। तो आप परमेश्वर पर विश्वास जरूर कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे।